अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ईद गुजार रहे होंगे और ईद की छुट्टी का पूरा मज़ा उठा रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ईद की कितने दिनों की छुट्टी मिली है। इंशाल्लाह हम लोगों को कल ईद होगी। दोस्तों अब आते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में 3 गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं जो कि MOPH की जानिब से है। तो इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों पहला गुड न्यूज़ ये है कि अब कतर में 12 से लेकर के 15 साल के जो बच्चे हैं इन लोगों को भी कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी और इन लोगों को जो वैक्सीन दी जाएगी वो फाइज़र की वैक्सीन दी जाएगी। तो आप में से जो भाई लोग अपने फैमिली के साथ में कतर में रहते हैं, अगर उनके 12 से लेकर के 15 साल के दरमियान के बच्चे हैं तो इन लोगों को भी अब कोरोना की वैक्सीन लगेगी, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पहले जो कोरोना की वैक्सीन लगती थी ये 16 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगती थी, लेकिन अब 12 से 15 साल के दरमियान के बच्चे को भी वैक्सीन मिलेगी। आज का दूसरा अपडेट और गुड न्यूज़ ये है कि इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि जब शुरू में वैक्सीन लगी थी तो उस वक्त वैक्सीन का जो कारगर होने का जो पीरियड था वो सिर्फ 3 महीना था। यानी अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो 3 महीना तक के लिए आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये 6 महीना तक के लिए कर दिया गया और इसको अब 6 महीना से लेकर के 9 महीना तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अगर कोई आदमी वैक्सीन का दोनों डोज लगवाता है तो उसको जो है वैक्सीन का फ़ायदा 9 महीना तक के लिए मिलने वाला है। जैसे अगर वो कतर से छुट्टी में घर जाता है तो घर से आने के बाद उसको 9 महीना के अंदर अगर वो आता है तो उसको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये 6 मुल्कों के अलावा की बात है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, इन 6 मुल्कों के अलावा जो है जैसे ईरान, सोमालिया, सूडान और इसी तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग कतर में काम करते हैं। तो इन कंट्रीज़ के लोगों को 9 महीना तक के लिए फ़ायदा मिलने वाला है। अगर वो लोग वापस आते हैं तो उन लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, अगर वो लोग वैक्सीन का दोनों डोज लगवाते हैं और उनको 14 दिन हो गया हो। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों इसका हमें भी फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो अभी 6 मुल्कों को इससे बाहर रखा गया है तो ये वक्ती तौर के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है अभी, क्योंकि इन 6 मुल्कों में कोरोना का कंडीशन बहुत ख़राब है, इसीलिए इन 6 मुल्कों को अलग कर दिया गया है। जैसे ही इन मुल्कों में कोरोना का कंडीशन ठीक होगा तो फिर से उन पर जो है रिस्ट्रिक्शन हट सकता है और ये नॉर्मल मुल्कों की लिस्ट में फिर से आ जाएगा। तो हम दुआ करते हैं और कोशिश भी करते हैं अपनी तरफ से कि कोरोना का जो है कंडीशन हमारे अपने मुल्क में बेहतर हो जाए ताकि हमें भी इससे फ़ायदा हो सके। आज का तीसरा अपडेट जो कि सब लोगों के लिए अच्छी खबर है वो ये कि ख़ास करके लेबर कैटेगरी के लोगों के लिए, कि इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले 35 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगती थी, लेकिन अब ये 35 से हटा करके 30 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही दिनों के बाद, ईद की छुट्टी के कुछ ही दिनों के बाद अब ये 30, जिनकी उम्र 30 साल है तो उन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी। तो जल्दी से इसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि जल्दी से जल्द आपका नंबर आ सके। वैक्सीन लेने के लिए ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड हर तरह का छोटा बड़ा अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।